मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। मत रो शकुंतला, मत रो। कैसे न रो? मेरे लाल की हत्या कर दी, मेरे लाल की हत्या कर दी, मार डाला उस जालिम ने मेरे बेटे को। शकुंतला, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। कौन आएगा हमें इंसाफ दिलाने? कौन करेगा इस ठाकुरगंज में पाप का अंत? जब पाप बहुत बढ़ जाता है ना, तब भगवान किसी न किसी को जरूर भेजता है। कोई न कोई जरूर आएगा। उस जालिम के अत्याचार से हमें बचाने कोई न कोई जरूर आएगा शकुंतला, जरूर आएगा। ऑडियो स्टार्स प्रेजेंट्स जिला ठाकुरगंज। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। ये कहानी और इसके पात्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये है जिला ठाकुरगंज। ऐसा कोई काला क्राइम नहीं है जो यहाँ ना होता हो। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सभी काले धंधे यहाँ की शान है। और शहरों में भले ही मुर्गे की बांग से सुबह होती है, लेकिन यहाँ दिन की शुरुआत होती है लोगों को लुढ़काने से। गोलियों की आवाज से यहाँ लोगों की नींद खुलती है। बरसों से यहाँ एक ही व्यक्ति का दबदबा है, ठाकुर वीरभद्र सिंह। ये है ठाकुर वीरभद्र सिंह की आलीशान हवेली। ठाकुर साहब का दरबार लगा हुआ है। कुछ लोग उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। नमस्ते ठाकुर साहब, आपकी कृपा से हमें ये टेंडर मिल गया। आपके कदमों में हमारी तरफ से ये 10 लाख का नजराना। प्रणाम ठाकुर साहब, आपकी रियायत से इलाके की सारी शराब के ठेके मुझे मिल गए हैं। यह आपके चरणों में 50 लाख का नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, आपकी वजह से हमारे कसीनो को बहुत फायदा हुआ है। ये लीजिए, आपको हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपीस गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिलकर चलोगे तो नोटन की बारिश ऐसे ही होती रहेगी। हमारा तो एक ही असूल है, पैसा चाहे जैसे भी कमाओ, बस चढ़ावा हमें बराबर आते रहना चाहिए। चलिए आप लोग। दुबे जी, ये सारा पैसा ले जाकर तिजोरी में जमा कर दीजिए। जी ठाकुर साहब। अच्छा दुबे जी, वह ससुरा बिल्डर त्रिवेदी का क्या हुआ, जिससे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हमने 20 लाख रुपए मांगे थे? उसने संडे के लिए कहा था ठाकुर साहब, लेकिन अभी तक भिजवाए नहीं है। लगता है उसे बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम जानते हो दुबे, हम सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, दूसरी बार में हमारी यह गन ही बोलती है। उठा के लाओ साले मूंगफली के छिलके को, हम उसे ही फोड़ेंगे। इस पूर्वांचल का एक एक आदमी हमारे खौफ के साये में जीता है। हफ्ते में जब तक 2 4 5 को लुढ़का न ले, हमें चैन कहाँ मिलता है। जिला ठाकुरगंज हमारा है और हम हैं इसके मालिक, और हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जाए। ठाकुर साहब, ई जिला ठाकुरगंज तो आप ही के नाम से रोशन है। किसी की का मजाल जो आपके हुक्म की खिलाफत करे। जिसे अपनी मौत को दावत देनी होगी वही ऐसा करेगा, क्यों दुबे जी? मालिक, जिंदगी और मौत वैसे तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन ठाकुरगंज में जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन मौत ठाकुर वीरभद्र सिंह के हाथ में है। अगले दिन दुबे बिल्डर त्रिवेदी को लेकर हवेली पर आ जाता है। उसने त्रिवेदी को गर्दन से पकड़ रखा है। त्रिवेदी के कपड़े फटे हुए हैं और उसके सर से खून बह रहा है। मालिक, ई ले आए हम त्रिवेदी को। अरे बहन के भाई, नोटन की गड्डियन पर बैठने का बहुत शौक है न तुझे? ठाकुर वीरभद्र सिंह को भी लाशों पर पैर रखने का शौक है। तूने तो अपना शौक पूरा कर लिया, अब हमारे शौक पूरा करने की बारी है। ठाकुर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते त्रिवेदी, नहीं तो लोग यही समझेंगे
कि गलती करो और ठाकुर तो माफ कर ही देगा, लेकिन नहीं, ठाकुर सिर्फ एक ही बार बोलता है, दूसरी बार ठाकुर की गन बोलती है। आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। मेरी जान बख्श दीजिए ठाकुर साहब। चल ठीक है, हम भी तो देखें तुम्हारे जान की कीमत तुम क्या लगाते हो। ठाकुर साहब मेरा सब कुछ ले लीजिए, मैं ठाकुरगंज छोड़कर भी चला जाऊंगा, बस मुझे बख्श दीजिए। छोड़ के तो तू जाएगा ही, लेकिन ठाकुरगंज नहीं, ये दुनिया। नहीं नहीं, दुबे जी ले जाइए और लाश को ठिकाने लगा दीजिए, और सारे ठाकुरगंज को ये मालूम होना चाहिए कि इसे किसने मारा है और क्यों मारा है। मालिक, आप कहें तो इसकी लाश को चौराहे पे लटका दें। आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए दुबे जी, बस लोगों तक ये हमारा संदेश पहुंच जाना चाहिए कि ठाकुरगंज में वीरभद्र सिंह के खिलाफ जाने वाले का क्या अंजाम होता है। वो तो रहेगा ही मालिक, आपके सामने आना यानी मौत के सामने आना। मक्खनबाजी में दुबे जी कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। मालिक, सब आप ही की कृपा है। दुबे त्रिवेदी की लाश को चौराहे पर लटका देता है। वहाँ जबरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। ठाकुर वहाँ पहुँचता है और जोर से बोलता है, देख रहे हो ना तुम सब लोग, हमारी बात नहीं मानने का इंजाम। अरे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मनी ही तो मांगी थी। कौन सी ससुरी इसके बच्चे की किडनी मांग ली थी जो इतना बिलबिला रहा था। बहुत ही जल्दी थी इसको ऊपर जाने की, तो हमने इसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर कह देते हैं, ये हमेशा याद रहे, पीढ़ियों से ये ठाकुरगंज हमारी रियासत है और हम हैं यहाँ के बेताज बादशाह। हमारे सामने नजर उठाना तो दूर, हमारे खिलाफ जाने की सोचने वाले का अंजाम होता है, ये हमेशा याद रहे। यहाँ सरकार भी हम ही है और न्यायालय भी हम ही है, जज भी हम ही हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। चाहे वह कितने बड़ा भी सरकारी अफसर क्यों ना हो। तुम लोगों ने ना तो कुछ देखा ना सुना, हमेशा की तरह गूंगा और बहरा बने रहना है। क्या बना रहना है? गूंगा और बहरा। और जो किसी ने फिर हिम्मत की तो कसम गंगा मैया की, ठाकुर तो फिर एक ही बार बोलता, चलिए दुबे जी यहाँ से। ठाकुर और दुबे वहाँ से चले जाते हैं। लोग खामोश रहकर त्रिवेदी की लाश को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। ये है एसीपी गीतांजलि, खाकी वर्दी, चेहरे पर रौब और एकदम निडर। गीतांजलि अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही है। तभी वहाँ हवलदार भोला सिंह आता है। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद भोला सिंह जी। जिले में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? नहीं मैडम, किसी ने बिल्डर त्रिवेदी को मार कर दिन दहाड़े उसकी डेड बॉडी को बीच चौराहे पे लटका दिया है। क्या? किसने किया ये सब? यहाँ कानून का राज है या गुंडों का? मैडम, यहाँ तो न कानून का राज है न गुंडों का। यहाँ तो सिर्फ ठाकुर वीरभद्र सिंह की हुकूमत चलती है। ठाकुर वीरभद्र सिंह? अब यहाँ एसीपी गीतांजलि सिंह आ गई है। अब सिर्फ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, इन जैसे ठाकुरों की गुंडाई की नहीं। क्या ये हरकत भी वीरभद्र सिंह की है? जी मैडम। फिर तो ना FIR दर्ज हुई होगी और ना किसी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ गवाही दी होगी, क्यों, है ना? जी मैडम, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ठाकुर के खिलाफ गवाही दे सके। हम जानते हैं भोला सिंह जी, आप FIR दर्ज करवाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। FIR दर्ज हो जाती है। उसकी एक कॉपी लेकर एसीपी गीतांजलि कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचती है। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ गीतांजलि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। और बताओ, कैसे आना हुआ? सर, ठाकुर वीरभद्र सिंह ने बिल्डर त्रिवेदी को मारकर उसकी डेड बॉडी को बीच चौराहे पर लटका दिया है। मुझे उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए। तुम्हारा जोश अच्छा है गीतांजलि, लेकिन इस मामले में बहुत होश से काम लेना होगा। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत या गवाह है वीरभद्र सिंह के खिलाफ? सर, अभी तो नहीं है, लेकिन एक बार वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार कर लेने दीजिए, गवाह भी अपने आप चलकर आ जाएंगे। उसके डर की वजह से उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है।
हमें सिर्फ उसका डर खत्म करना है। और तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? सर, किसी ना किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गीतांजलि हार मानकर बैठने वालों में से नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एसीपी ही नहीं, मेरे मरहूम दोस्त की बेटी भी हो। इसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करवाया है। एक बार आप मुझे वारंट दे दीजिए सर। उस वीरभद्र सिंह को तो घसीटते हुए लाकर लॉकअप में बंद करूंगी। उसके काले कारनामों की काली किताब को उसी की चिता की आग से जलाऊंगी। जो भी करो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि वीरभद्र सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है। पैसा, पावर, पॉलिटिकल अप्रोच सब कुछ है उसके पास। इतनी आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है वो। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी। गीतांजलि अरेस्ट वारंट लेकर ठाकुर वीरभद्र सिंह की हवेली पर पहुंचती है। ठाकुर के आदमी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पंच मारकर उन्हें साइड कर देती है। एक बड़े से हॉल में ठाकुर हाथ में शराब का गिलास लिए बैठा है। गीतांजलि उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम ही हो वीरभद्र सिंह? एसीपी ठाकुर वीरभद्र सिंह बोल, वो भी तमीज से। तू कानून का मुजरिम है और एसीपी गीतांजलि के लिए सारे मुजरिम एक बराबर हैं। मेरे पास तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। हमारी गिरफ्तारी? पगला तो नहीं गई हो एसीपी? तुम्हें पता भी है किसके सामने खड़ी हो? जानती हूँ, तू एक क्रिमिनल है जिसने लोगों को डराकर अपना साम्राज्य बना रखा है। मैं तेरे इसी साम्राज्य के टुकड़े करने आई हूँ। एसीपी खाकी वर्दी में है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बकवास करोगी। तुम्हारे जैसे खाकी वर्दी वाले इस चौखट पर अपना माथा टिकाने आते हैं, समझी? अरे समझी कि नहीं? वो कोई और वर्दी वाले होंगे जिनका ईमान इस चौखट पर आकर डोल जाता होगा। एसीपी गीतांजलि का सर सिर्फ इस देश के कानून के सामने झुका है। तुझ जैसे 2 टके क्रिमिनल के सामने कभी नहीं झुकेगा। 2 टके का किसे बोलती है? हैं? किसे बोल रही है 2 टके का? वीरभद्र सिंह में अभी इतनी ताकत है ना, यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। अरे वर्दी तो छोड़ो, अभी हम चाहें तो यहीं की यहीं तुम्हें लुढ़काए दें और तुम्हारी लाश को भी वहीं टांग देंगे जहाँ त्रिवेदी की लाश को टांगी थी, समझी कि नहीं? उसी त्रिवेदी की हत्या के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करने आई हूँ वीरभद्र सिंह। अरे ओ छोरी, ठाकुर साहब से कैसे बात कर रही है? अरे वो ठाकुर के चमचे, साइड हो जाओ वरना ऐसा झापड़ पड़ेगा ना कि सीधे हवेली के बाहर जाकर गिरेगा। दूबे डर कर पीछे हट जाता है। ओ एसीपी, मुझसे बात कर, मुझसे। ठहर जा, अभी तुम्हारे उस कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर को फोन लगा या सीएम को? आज तो मैं तुझे गिरफ्तार करके लेकर ही जाऊंगी। अपनी ताकत और अपना जोर सब आजमा कर देख ले। आज इस हवेली में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ससुरा हरामखोर कमिश्नर। किसी और को भी फोन करना है तो कर लो, फिर मत कहना कि एसीपी ने मौका नहीं दिया। बहुत हुआ, हम एक ही बार बोलते हैं, अब फिर बोलती है हमारी। ठाकुर जैसे ही गन निकालता है, गीतांजलि उसके हाथ पर मारकर गन गिरा देती है और उसका गिरेबान पकड़ लेती है। एसीपी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, हम बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। और तुम्हें जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। कीमत तो तू चुकाएगा वीरभद्र सिंह, तेरे उन गुनाहों की जो तूने आज तक किए हैं। एसीपी, अब तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। कोई बात नहीं, लॉकअप में चलकर जितनी चाहे उतनी गिनती गिनना। चल। दुबे, शंकर, भीमा, ढेंचा, कहाँ मर गए सब के सब? ठाकुर चिल्लाता रहता है। गीतांजलि उसे घसीटते हुए लेकर जाती है और पुलिस वैन में बिठा देती है। गीतांजलि ठाकुर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। हवलदार, इसे लॉकअप में डालो। जी मैडम। अरे तनिक रुकिए एसीपी साहिबा, इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर साहब को लॉकअप में डालने की? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम हैं परसोत्तम, ठाकुर साहब के लायर। ये लीजिए कानूनी हाथ के लिए कानूनी कागज, ये है एंटीसिपेटरी बेल। तुम जैसे वकीलों की वजह से ही आज कानून इतना मजबूर हो गया है। क्यों एसीपी, एक ही झटके में निकल गई ना सारी अकड़?
ठाकुर वीरभद्र सिंह के गिरे पान पे हाथ डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। और खाते हैं गंगा माई की कसम, तुम्हारा वह हस्र करेंगे कि तुम्हें पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी हम चाहें तो हमारे एक इशारे पर तुम्हारे पुलिस स्टेशन को शमशान घाट बना सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे और हमरे बीच में है, इसमें अब बाकियन को नहीं घसीटेंगे। तुमने जो हमारी बेइज्जती की है ना, इससे तुमने हमारी ताकत को ललकारा है, ताकत को ललकारा है। अब हम तुम्हारी जिंदगी से ऐसे खेलेंगे कि हर पल तुम बस मौत मांगोगी, मौत। और ठाकुर को दया आई ना तो तुम्हें मौत भी भीख में दे देगा। भीख तो तू मांगेगा वीरभद्र कोर्ट में, जज के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी करनी पर आंसू बहाएगा। आंसू तो बहाएगी तू, और तुम्हारे चाहने वाले वो हसर करने वाले हैं हम तुम्हारा। ठाकुर साहब छोड़िए और चलिए यहाँ से। हाँ वकील, ले जा इसे यहाँ से, वरना पुलिस वाली को धमकी देने के जुर्म में इसे अंदर कर दूंगी और फिर से तू बेल के पेपर्स लाता फिरेगा। वकील ठाकुर को लेकर चला जाता है। गीतांजलि टेबल पर जोर से हाथ पटकती है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों है। ठाकुर अपनी हवेली पहुंचता है। वो गुस्से से तमतमाया हुआ है। दुबे उसके पास आता है। ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? अरे कायर, उस वर्दी वाली ने तुमको थोड़ा सा धमका का दिया, तुम तो भाग खड़े हुए। हम भागे नहीं थे मालिक, हमने ही पुरुषोत्तम वकील को आपकी एंटीसिपेटरी बेल लेने को कहा था। अच्छा, तभी तो हम सोचे कि ससुराल लॉयर सही वक्त पे कैसे पहुंच गया। शाबाश दुबे, शाबाश, तुमने बहुत समझदारी का परिचय दिया, खुश कर दिया तुमने, खुश। मालिक, बस आप ही की मेहरबानी है, लेकिन ठाकुर साहब, उस पुलिस वाली ने तो बहुत ही अपमान कर दिया है आपका। इस अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। बहुत घमंड है ना उस एसीपी को अपनी वर्दी पर। इसी वर्दी में लपेट कर उसकी चिता न जलाई तो हमारा नाम भी ठाकुर वीरभद्र सिंह नहीं। उसे भी तो आखिर आपकी ताकत का पता लगना चाहिए। मालिक, हमरे लिए क्या आदेश है? तुम पता करो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे फैमिली में कौन कौन है। जी मालिक, हम आज ही पता लगाते हैं। गीतांजलि अपने घर आती है। उसका घर बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास है। माँ तुम कहाँ हो? अरे गीता बिटिया, तू आ गई। आज तो तूने आने में बहुत देर कर दी। क्या करूँ माँ, एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने गई थी जिसने इस पूरे शहर को अपने कब्जे में कर रखा है। तू नहीं मानने वाली। तुझे कितनी बार कहा है कि इन गुंडे बदमाशों से दूर रहा कर। बेटी, कल तुझे कुछ हो गया तो मेरा और तेरी छोटी बहन का क्या होगा? अरे माँ, तुम तो बेकार ही चिंता करती हो। मेरी दीदी बहुत ब्रेव है। बड़े बड़े मुजरिम इनके नाम से कांपते हैं। नीता, मेरी बहन, ये ले, तुझे नया मोबाइल चाहिए था ना? अरे वाह दीदी, आप तो बहुत ग्रेट हो। तूने तो इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। अरे माँ, तुम लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तू शादी करके चली जाएगी तब भी तो हमें खुद अपना ध्यान रखना है ना। मुझे नहीं करनी शादी वादी, और अगर करनी भी पड़ी तो मैं तो घर जमाई लाऊंगी। हाँ, मेरी दीदी पुलिस वाली है, ये तो जीजा जी पर भी रौब जमाएगी। नीता की बच्ची, तू बहुत बोलने लगी है। और हाँ, इस मोबाइल का यूज अपनी पढ़ाई के काम में करना, इसका मिसयूज मत करना। बस अब इसे मोबाइल मिल गया है, अब ये हमेशा अपनी सहेलियों से बातें करती रहेगी। नहीं माँ, ये मुझे पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने दीदी से मंगवाया था। अच्छा ठीक है बाबा, चलो माँ आप खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। दीदी, आप अपना ध्यान रखा करो, आपके बिना हमारा क्या होगा। अरे पगली, जब तेरा और माँ का प्यार मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है। तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। दीदी, मैं भी आप ही की तरह पुलिस ऑफिसर बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नीता, ये वर्दी तो हमारे परिवार की शान है। पहले पापा ने पहनी, फिर मैंने, और अब तेरा भी यही सपना है। मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं तेरा ये सपना जरूर पूरा करूंगी।
ध्रुव तुम्हें मरना होगा। अरे दुबे जी, ये ऑडियो स्टार पे राइटर अभय गोयल की स्टोरिया तो बहुत बढ़िया है। अरे सुन के तो मजा आ गया। जी मालिक, हम भी कई बार सुने हैं। अच्छा दुबे जी, क्या खबर लाए हो? मालिक, ऊ ससुरी एसीपी की सारी जन्म कुंडली निकाल के लाया हूँ। अच्छा बताओ तो सही, उसकी जन्म कुंडलिया में क्या लिखा है? सितारे तो वैसे ही उसके गर्दिश में आने वाले हैं। मालिक, उसकी एक छोटी बहन है और एक माँ है, और ई जो अपना कमिश्नर है ना, ई उसके मरे हुए बाप का दोस्त है। अच्छा तो ये बात है। तो भाई हम सोचे उस ससुरे कमिश्नर ने हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की जरूरत की तो कैसे की? कोई नहीं, उस ससुरे को तो हम बाद में देखेंगे, पहले इस एसीपी का पपलू फिट करना है। मालिक, आप बोलो तो आज की आज तीनों को खत्म कर दें। नहीं दुबे, उसने हमारी बहुत इंसल्ट की है। अब अगर उसे ऐसी सीधी सीधी मौत दे देंगे तो मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी, और इससे फिर हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। पहले मारेंगे उसकी फैमिली को, वो भी तड़पा तड़पा कर। छोटी सी चींटी को मसलने के खातिर आप काहे अपने हाथ गंदे करते हैं? ये काम तो हम किसी से भी करवा सकते हैं। करवा तो सकते हैं दुबे, लेकिन उसने हमारी गैरत को ललकारा है, ठाकुर की गैरत को ललकारा है। उसे भी तो मालूम चले कि उसने हमारी गिरबान में नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। मधुमक्खी के छत्ते में। चलो दुबे, गाड़ी निकालो, हम एसीपी के घर जाएंगे। जी मालिक। ठाकुर दुबे और अपने 4-5 आदमियों को लेकर गीतांजलि के घर पहुंच जाता है। तेज बारिश हो रही है। नमस्ते अम्मा, नमस्ते। कैसी हैं आप? जी नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे? पहले हमारी और आपकी मुलाकात जो ना हुई, लेकिन आपकी बिटिया मतलब एसीपी साहिबा बहुत अच्छी तरह जानती है हमें। इतना बोलकर ठाकुर अंदर घुस आता है और कुर्सी पर पैर रखकर बैठता है। पीछे पीछे दुबे भी अंदर आ जाता है। देखिए, आप जो भी हैं, गीतांजलि अभी घर पर नहीं है। आपको उसे मिलना है तो ऑफिस में जाकर मिल लीजिएगा। अरे नहीं नहीं अम्मा, हम तो आप ही से मिलने आए हैं। आपकी छोटी बिटिया नहीं दिखाई दे रही, घर पे नहीं है का? मम्मी, कौन आया है? अरे लो, बिटिया का नाम लिया और बिटिया हाजिर। बहुत लंबी उम्र है बिटिया तुम्हारी। नीता, तू अंदर जा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बिटिया यहीं बैठो हमारे पास। तुम एसीपी साहिबा की छोटी बहन न हो? अरे हमारी भी बहनी तो हुई छोटी। बैठो, यहीं बैठो। मम्मी, ये कौन है? अरे बिटिया, अम्मा कैसे बताएंगी? वो तो खुद आज हमें पहली बार मिल रही हैं। हम बता देते हैं अपना परिचय। हम हैं ठाकुर वीरभद्र सिंह, ई जिला के बेताज बादशाह। देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं गीतांजलि को फोन करूँगी। अरे अम्मा, आप काहे तकलीफ कर रही हैं? हम ही फोन मिला देते हैं एसीपी साहिबा को। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे एसीपी साहिबा, आप ये पूछिए हम कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, वीरभद्र तू है? अरे हाँ, हम ही हैं। और आपकी माता जी और छोटी बहन, का नाम है इनका? हाँ, नीता। इनसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। कमीने, कहाँ है तू? अरे 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 अरे, आराम से एसीपी, आराम से। हम तुम्हारे ही घर पे हैं, आराम से। लो, अपनी अम्मा से बात करो। गीता बेटा, ये कौन है? ये सब क्या है? माँ, तुम ठीक हो ना? अरे एसीपी, अब हमारे होते हुए तुम्हारी अम्मा और बहन को क्या हो सकता है? कमीने, अगर तूने उन्हें हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगी। सुन रहे एसीपी,
10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। कितना? 10 मिनट। अब 10 मिनट में आकर अपनी अम्मा और बहनिया को बचा सको तो बचा ही लो। फिर मत कहना कि ठाकुर ने तुम्हें समय नहीं दिया। ठाकुर, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है, इन लोगों को छोड़ दे। ओहो, वीरभद्र से सीधा ठाकुर। अच्छा लगा सुन के। लेकिन एसीपी, तुमने बहुत ही देर कर दी। तुम्हें हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब इस बेइज्जती का बदला तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? कैसे इस जिले के लोग हमें सम्मान देंगे? कैसे उनके आंखन में हम दोबारा डर देख सकेंगे? ठाकुर सुन। दुबे जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लाइए हमारी रामपुरी दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ठाकुर गीतांजलि की माँ और उसकी बहन दोनों को चाकू मार देता है। दोनों खून से लथपथ जमीन पर गिर जाते हैं। चलो रे सब। गीतांजलि तेजी से जीप चलाकर घर पहुंचती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि उसकी माँ और नीता की लाश खून से लथपथ पड़ी है। वो उनसे लिपटकर रोने लग जाती है। माँ, ये क्या हो गया माँ? नीता मेरी बहन, ये सब क्या हो गया ये सब? आज मेरी वजह से तुम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं माँ, नहीं, मैं कसूरवार इन सब के लिए। मेरी ईमानदारी की सजा तुम दोनों को मिली है। गीतांजलि गुस्से और दुख से पागल होकर सारा सामान तोड़ने फोड़ने लग जाती है। उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। वीरभद्र सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। एक शपथ मैंने पुलिस की वर्दी पहनते समय ली थी और दूसरी शपथ मैं आज लेती हूँ। इन दोनों के खून को हाथ में लेकर कसम खाती हूँ कि वीरभद्र सिंह, तेरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दूंगी तेरे साम्राज्य को जलाकर। तूने मेरी माँ, मेरी बहन का खून बहाया है ना, मैं तेरे खून का एक कतरा गंदी नाली में बहा दूंगी। तेरी ना अर्थी उठेगी और न तेरी चिता जलेगी। तेरी मौत हर उस मुजरिम के लिए मिसाल होगी जो कानून को अपने हाथों का खिलौना समझता है। वीरभद्र, तूने शेरनी को घायल कर दिया है। अब इसके पंजे से बच सकता है तो बच। मैं आ रही हूँ तेरी लंका का विनाश करने। गीतांजलि अपने घर से निकलकर जैसे ही जीप में बैठने वाली होती है, कमिश्नर साहब उसे आवाज लगाते हैं। गीतांजलि, सुनो, मेरी बात सुनो। सर, आप यहाँ प्लीज मुझे मत रोकिए। सर, मैं वीरभद्र की हस्ती मिटा दूंगी। बेटा, मुझे सब पता लग गया है। हमें वीरभद्र सिंह को सजा दिलानी है, लेकिन कानून के रास्ते से। नहीं सर, इस कानून पर भरोसा करके ही तो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरी माँ और मेरी बहन दोनों इस कानून की भेंट चढ़ गए और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं जानता हूँ बिटिया, अब वक्त आ गया है। तुम इसी वक्त जाकर वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करो। लेकिन सर। बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करती हूँ। गीतांजलि अपनी जीप लेकर वहाँ से तेजी से निकल जाती है। कमिश्नर आंखों में आशा की चमक लेकर गीतांजलि को जाते हुए देखते रहते हैं। वीरभद्र सिंह, बाहर निकल। अरे सिप्पी, तू, हम तो सोचे थे कि अपनी माँ और बहन की मौत के बाद तुमने भी सुसाइड कर लिया होगा। वीरभद्र सिंह, उन्हीं की हत्या के आरोप में मैं तुझे गिरफ्तार करने आई हूँ। चल मेरे साथ। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। हट जाओ सब पीछे। हटो, 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 सब पीछे हटो, सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। चल कमीने। गीतांजलि ठाकुर को धकेलते हुए लेकर जाती है और जीप में बिठाती है और सीधे भोला सिंह के घर पहुंचती है। भोला सिंह, वीरभद्र को आज रात तुम्हारे घर पर ही रखना है। कल सुबह इसे कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन मैडम, यदि मैं इसे पुलिस स्टेशन ले गई तो इसका वकील अपने कानूनी हथकंडे अपनाकर इसकी बेल करा लेगा और मुझे इसे कोर्ट में पेश करना है। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे लेकर सही समय पे कोर्ट पहुंच जाऊंगा। बहुत होशियारी से भोला सिंह, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वीरभद्र सिंह यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
अगले दिन गीतांजलि कोर्ट पहुंच जाती है। वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके जज के सामने पेश कर देती है। ठाकुर का वकील पुरुषोत्तम भी वहां पहुंच जाता है। पूरी रिपोर्ट पढ़कर जज साहब बोलते हैं, एसीपी गीतांजलि, ठाकुर वीरभद्र सिंह कहाँ है? जज साहब, ये रहा ठाकुर। इन्हें कटघरे में लेकर आइए। ठाकुर वीरभद्र सिंह, आपके ऊपर आरोप है कि आपने एसीपी गीतांजलि की मां आराधना देवी और उनकी छोटी बहन नीता की हत्या की है। जज साहब, ये आरोप बेबुनियाद और गलत है। नहीं जज साहब, कल रात वीरभद्र सिंह ने मेरी माँ और मेरी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। क्या आपने उन्हें हत्या करते देखा है? नहीं जज साहब, लेकिन इसने मुझे फोन करके धमकी दी थी कि मैं 10 मिनट में घर नहीं पहुंची तो ये मेरी माँ और मेरी बहन को मार देगा। जज साहब, धमकी देना और हत्या करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और वैसे भी हमारी एसीपी साहिबा जिस समय का जिक्र कर रही है उस समय ठाकुर साहब मंत्री जी के साथ थे। आप कहें तो हम मंत्री जी की गवाही करवा दे। बोलिए। मंत्री जी, आप कटघरे में आइए। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि क्या कल रात ठाकुर साहब आपके साथ थे? जज साहब, कल शाम को लगभग 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ठाकुर साहब मेरे ही घर पर थे। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। जज साहब, मैं एक रेपुटेड मिनिस्टर हूँ। इस तरह भरी अदालत में मुझे झूठा कहना मेरे अपमान जैसा है। एसीपी गीतांजलि, क्या आपके पास और कोई गवाह या सबूत है वीरभद्र सिंह के खिलाफ? जज साहब, ये वीरभद्र सिंह ही हत्यारा है। यही हत्यारा है जज साहब। जज साहब, यही हत्यारा है। क्योंकि ठाकुर वीरभद्र सिंह के खिलाफ ना कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। नहीं जज साहब, नहीं, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं सबूत लेकर आऊंगी। जज साहब उठकर चले जाते हैं। कटघरे से निकलकर ठाकुर गीतांजलि के पास आता है। एसीपी साहिबा, आप और आपका कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने ही मारा है तुम्हारी बहन को, तुम्हारी अम्मा को। बताइए क्या कर लेंगी आप? अरे क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। चलो रे वकील बाबू। ठाकुर और वकील वहाँ से चले जाते हैं। गीतांजलि दुखी और निराश वहीं खड़ी रह जाती है। सर, मैं कुछ नहीं कर पाई मैं सर। दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो, प्लीज हिम्मत रखो। नहीं सर, आज मुझे कानून की लाचारी पर तरस आ रहा है। कानून वीरभद्र जैसे बदमाशों की मिल्कियत है। ये कानून अंधा ही नहीं, बहरा और लंगड़ा भी है, जिस पर से मेरा आज पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। नहीं बेटा, कानून पर से मैं तुम्हारा विश्वास उठने नहीं दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। आज हम ठाकुर के साथ वही खेल खेलेंगे जो अब तक वह कानून के साथ खेलता आया है। क्या मतलब सर? मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। तुम ये बिना लाइसेंस की बंदूक अपने पास रख लो। कमिश्नर साहब गीतांजलि को एक गन पकड़ाते हैं और फिर दोनों जीप में बैठकर ठाकुर की हवेली पहुंचते हैं। हवेली पर ठाकुर, दुबे, वकील और मंत्री सभी जश्न मना रहे हैं। वाह मंत्री जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत खुश हुए हम, बहुत। अरे ठाकुर साहब, वो तो इस वकील ने हमें सब पहले ही समझा दिया था। ये सब ठाकुर साहब की कृपा है। ठाकुर साहब जिंदाबाद हैं हमारे। जिंदाबाद के नारे जिंदा लोगों के लिए लगते हैं, लेकिन अब तो ये मुर्दा होने वाले हैं। आओ कमिश्नर आओ। ओहो, एसीपी साहिबा भी आई है। आइए एसीपी साहिबा, अब जो हुआ सो हुआ। आप भी हमारे जश्न का आनंद लीजिए। जश्न तो हम मनाएंगे ही, लेकिन वीरभद्र सिंह, तेरी मौत का। हमारी मौत? क्या कहा? हमारी? यमराज भी हमारे सामने आने से डरते हैं। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगी मुझे? वीरभद्र सिंह, आज मैं तेरे लिए यमराज बनकर आई हूँ। आज तेरे सारे पापों का हिसाब होगा। अरे ठाकुर साहब को गोली मार दी। वकील, अब तेरी बारी है। अरे नहीं नहीं नहीं। ठाकुर के कुछ आदमी आते हैं। गीतांजलि उन्हें भी गोली मार देती है।
का हमार आदमियन को गोली मार दी। दुबे अब तेरी बारी है। मंत्री जी, नाउ इट्स योर टर्न। नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। मंत्री, तूने एक झूठी गवाही कोर्ट में दी थी और अब अगर तू बचना चाहता है तो तुझे एक और झूठी गवाही कोर्ट में देनी होगी। बोल, है मंजूर? कमिश्नर, जैसा तुम कहोगे मैं वैसी गवाही दे दूंगा। बस 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 मुझे छोड़ दो। गीतांजलि, इसे कोर्ट ले चलो। जी सर। मंत्री जी, आप इन हत्याओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, कुछ अज्ञात लोगों ने ठाकुर साहब की हवेली पर आकर ठाकुर साहब को, उनके असिस्टेंट दुबे को और वकील पुरुषोत्तम को गोली मार दी। वो तो मुझे भी गोली मार देते, लेकिन सही समय पर एसीपी गीतांजलि ने आकर मेरी जान बचाई और उन अज्ञात लोगों को गोली मार दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एसीपी गीतांजलि का। अगर वो सही समय पर नहीं आती तो आज मैं आपके सामने गवाही देने के लिए जिंदा ना होता। यह अदालत एसीपी गीतांजलि की बहादुरी की तारीफ करती है और पुलिस विभाग से उनके प्रमोशन की सिफारिश करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, क्या हमने ये सब ठीक किया? बिटिया, महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने के लिए थोड़ी सी चालाकी और सूझबूझ दिखाई थी, वही हमने भी किया। क्यों, ठीक किया ना? आज सबको विश्वास हो जाएगा कि कुछ समय के लिए कानून झुक जरूर सकता है, लेकिन अंत में जीत कानून और धर्म की ही होती है। जय हिंद। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मिलते हैं इस कहानी की कास्ट से। एसीपी गीतांजलि के रोल में मैं हूँ तनीषा अग्रवाल। ठाकुर वीरभद्र सिंह के रोल में मैं संजय कुमार खेड़ीवाल। कमिश्नर के रोल में हम हैं सुधांशु कुलश्रेष्ठ। जज के रोल में मैं हूँ जसपाल सिंह। मंत्री के रोल में मैं हूँ मुक्ति किंकर। दुबे के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। वकील पुरुषोत्तम के रोल में मैं मनोज अग्रवाल। भोला सिंह के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। गीतांजलि की माँ के रोल में मैं हूँ रजनी गर्ग। नीता के रोल में मैं हूँ रागिनी दुबे। त्रिवेदी के रोल में मैं हूँ अनोखा अंकित। और नरेटर के रोल में मैं हूँ अंजलि रतूड़ी। कास्टिंग, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैं अभय गोयल के। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग एंड म्यूजिक अरेंज्ड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।